कहावत है कि थोथा चना बाजे घना, यानी जो आंतरिक तौर पे कमजोर होता है वो ज्यादा आवाज करता है। ये बात इंटरनेट के माध्यम से होने वाली जो पत्रकारिता है उसके बारे में बिल्कुल सटीक बैठती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है और इस युग में जिस तरीके से पत्रकारिता इंटरनेट के माध्यम से हो रही है, जिस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से फेक न्यूज या गलत खबरें, गलत सूचनाएं प्रसारित कर एजेंडा सेटिंग की जा रही है और उस एजेंडा के माध्यम से फेक नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं अपने हित में। वो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, वो कुछ संस्थाएं हो सकती हैं, जिस तरीके का फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसके चलते जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता की भूमिका और विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग गया है। देखिए, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। वो है कि नहीं, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन खासतौर से भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता की जो भूमिका है स्वतंत्रता आंदोलन के पहले से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद तक बहुत महत्वपूर्ण रही है। और उस दौरान इंटरनेट मीडिया था भी नहीं, जो परंपरागत ट्रेडिशनल मीडिया है, जो समाचार पत्र है, और बाद में जिस तरीके से उसमें टीवी चैनल्स आते हैं और डिजिटल मीडिया आता है, वेब मीडिया आता है, वो जुड़ते जाते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसकी जो भूमिका रही स्वतंत्रता आंदोलन के पहले और बाद में, और खास तौर से देश के विकास और डेवलपमेंट में जो भूमिका रही, और जिस तरीके से ये ट्रेडिशनल मीडिया तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करता रहा, उसके चलते लोगों का जो विश्वास है मीडिया में, पत्रकारिता में जो विश्वास रहा, उस विश्वास के चलते ही जो है पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि लोगों का विश्वास रहा, भरोसा रहा। लेकिन आज जिस तरीके से हमने देखा कि अब सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, सो ऑन, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया में जिनके माध्यम से आज बिना कौशल के, बिना प्रशिक्षण के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो जो है अपनी बातें शेयर करते हैं और सूचनाओं का भी प्रवाह जो है ऐसा लगता है जैसे जो है सूचनाओं की बाढ़ सी आ गई है। और वो सूचना भी कितनी सही है, कितना उसका फैक्ट चेक किया गया है, इस पे जो है बात मैं करूंगा। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स को संचालित करने वाली कंपनी जो मेटा है, जो व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक चलाती है, ट्विटर जो पहले ट्विटर जिसे कहते थे और एक्स प्लेटफॉर्म हो गया है, उसी के पैटर्न पर यह हाल ही में घोषणा की कि अब वो जो थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग कराती थी अब उसको बंद कर देगी और सोशल नोट्स के आधार पर ही जो है उसकी फैक्ट चेकिंग होगी। सवाल यह है कि क्या सोसाइटी या सोसाइटी के ऐसे लोग जिनको कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, जिनके अंदर ये स्किल नहीं है तथ्यों की जांच करने की, और तथ्यों के एक वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है पत्रकारिता में, उसकी जांच वो कैसे कर सकती है और कैसे उस सूचना को वेरीफाइड माना जा सकता है, कैसे उसमें भरोसा किया जा सकता है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं, ना आप इनकार करेंगे कि सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया आने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो समाज के बीच संवाद है, सरकार और समाज के बीच संवाद है, वो बढ़ा है। लेकिन जिस तरीके से इस माध्यम से जो फेक कंटेंट है जनरेट हुआ है, सर्कुलेट हुआ है, उससे नुकसान भी बहुत हुआ है और खास तौर से जो पत्रकारिता है उसका बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जिस तरीके से एक विश्वास की परंपरा थी, एक तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की परंपरा थी, उसका नुकसान हुआ है। वो परंपरा पर जो है सवालिया निशान लगा है। अब कैसे, कुछ मैं ऐसे उदाहरण आपको देकर के समझाना चाहूंगा कि देखिए, भारत में अभी पिछले महीने एक वीडियो जो है सोशल मीडिया में चलाया गया कि भारत में एक मस्जिद जलाई जा रही है। जब उसकी
तथ्यात्मक जांच की गई तो पता चला कि वो भारत का वीडियो है ही नहीं, वो वीडियो इंडोनेशिया का पाया गया। कहने का मतलब गलत सूचना, फेक जो है न्यूज को चलाकर, फेक इंफॉर्मेशन को चला करके जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। इसी तरीके से जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो दो घटनाओं की मैं यहां पर चर्चा करूंगा। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है, जो कर्नाटक में जो उन्होंने बयान दिया, उस बयान को कैसे ट्विस्ट करके कांग्रेस के बारे में जो बयान दिया उसे ट्विस्ट किया गया, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी की कि किस तरीके से जो वॉइस की क्लोनिंग करके, एआई टूल्स का इस्तेमाल करके उनकी जो आवाज में, मतलब आवाज के माध्यम से गलत चीजों को प्रसारित किया गया। कहने का मतलब आज जो डीप फेक और वॉइस की क्लोनिंग है, एआई टूल्स का इस्तेमाल है, उससे एक तरफ तो कंटेंट रिच भी हुआ है यदि इसका स्मार्ट यूज किया जाता है और स्किल्ड तरीके से यदि उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर उसका विध्वंसात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है, गलत सूचनाएं भी चलाई जा रही हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव की एक और घटना की मैं यहां चर्चा करूंगा। जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके एक बयान को जो उन्होंने संविधान के बारे में दिया और जो आरक्षण के बारे में दिया, उसको ट्विस्ट करके प्रसारित किया गया और बाद में उस वीडियो की जो है फैक्ट चेकिंग की गई तो पता चला कि उसमें जो है गलत तरीके से उसको ट्विस्ट किया गया, उसको डिस्टॉर्ट किया गया उस फैक्ट को। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अब यदि हम ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि हमें पुराने जमाने में उसी ट्रेडिशनल दौर में लौट जाना चाहिए जब समाचार पत्र प्रकाशित होते थे और टीवी चैनल शुरू हुए। देखिए, हमें अच्छी चीजों को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। हम एआई को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी बढ़ा है, लेकिन कैसे दोनों में अंतर क्या है, मैं ये थोड़ा सा हम लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके से ट्रेडिशनल मीडिया काम करता है और किस तरीके से ये इंटरनेट मीडिया या सोशल मीडिया काम करता है। देखिए, ट्रेडिशनल मीडिया में एक परंपरा है कि कोई भी जो रिपोर्टिंग होगी वो तथ्य पर आधारित होगी। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि उसकी रिपोर्टिंग सत्य पर आधारित होती है, लेकिन तथ्य पर आधारित होती है। तथ्यों की खोज की जाती है और उन तथ्यों को वेरीफाई किया जाता है, एक उसकी परंपरा है। कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी मिल रही है तो उसके एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उसका वेरिफिकेशन होगा या किसी व्यक्ति से बात करके होगा, स्पॉट पे जाकर के होगा, आरटीआई के माध्यम से होगा, लेकिन उन तथ्यों को वेरीफाई किया जाएगा और उसके लिए बाकायदे जो पत्रकार है, उस पत्रकार को एक ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है और उस स्किल के माध्यम से, कौशल के माध्यम से वो खबर को एक आकार देता है और जो जनहित में चीजें हैं उनको प्रसारित करता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि जो तथ्य पे आधारित खबर है वो सत्य भी है, लेकिन ये जरूर है कि उसकी एक जो परंपरा है उसके चलते उस पे लोगों का भरोसा था, विश्वास था। यही कारण है कि स्वतंत्रता आंदोलन से जो बात शुरू हुई वो स्वतंत्रता के बाद भी बहुत लंबी परंपरा रही और जब लोगों को सरकार से न्याय नहीं मिला, लोगों को संस्थाओं से न्याय नहीं मिला, तो वो पत्रकारों के पास गए, मीडिया के पास गए और पत्रकारिता ने कई ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें की। अब आप देखिए अब कितनी आज एक्सक्लूसिव खबरें आती हैं, है ना। तो अब जो स्थितियां हैं वो स्थितियां, और जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट मीडिया, देखिए एक तो उसमें भी इंटरनेट मीडिया में भी दो उसके जो है प्लेटफॉर्म, एक तो है वेब मीडिया जिसमें अभी भी एक परंपरागत तरीके से स्किल के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से वही परंपरा है जो ट्रेडिशनल मीडिया समाचार पत्रों में थी। उसी तरीके से खबरों को जो है डेवलप किया जाता है, उसी हिसाब से खबरों को पोस्ट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। लेकिन जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया है वहां अलग तरीके से काम होता है। कंटेंट जनरेशन के लिए आज कई ऐसे ऐप अवेलेबल हैं जो आप फेक कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, गलत तरीके से चीजों को बना सकते हैं। और जो कंटेंट जनरेशन किया जाता है एआई टूल्स का इस्तेमाल करके, वो ज्यादातर ऐसे कंटेंट का किया जाता है जो ट्रेंडिंग में है,
जो सनसनी फैलाने वाला है, जो व्यूज देने वाला है, जो टीआरपी बढ़ाने वाला है, तो ऐसे कंटेंट को जनरेट किया जाता है। कहने का मतलब एक कंटेंट जनरेशन की ऐसी अब संस्कृति डेवलप हुई है जिसका तथ्य से वास्ता कम है, तथ्यों के वेरिफिकेशन से कम है और फेक इंफॉर्मेशन से ज्यादा है। तो यही कारण है कि जो एक बहुत साफ सुथरी संस्कृति थी, एक जो बहुत अच्छी परंपरा थी, तथ्यों पे काम करने वाली परंपरा थी, उसको बहुत नुकसान हुआ। आज हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करके, हम डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल करके अपने हित में और अपना एजेंडा सेट करने के लिए जो है ये सब काम कर रहे हैं। तो भारत जैसे देश में आवश्यक है कि जो है एक बार पुनः इस पर विचार किया जाए, सरकार विचार करे और पत्रकारिता के जो दिग्गज हैं और इस पेशे में जो काम करने वाले लोग हैं, खासतौर से जो ट्रेडिशनल मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है और प्रेस एसोसिएशंस हैं, वो आगे आए और इस पत्रकारिता जो लोकतंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है उसको बचाने के लिए पहल करें, उसकी विश्वसनीयता को कायम करने के लिए पहल करें। क्योंकि आज भी जो है जो ट्रेडिशनल मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया जो है, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का जो समाज का ताना बाना है, उसको जो है समृद्ध करने में, उसको आगे ले जाने में ट्रेडिशनल मीडिया आज भी बहुत अहम भूमिका रखता है। मुझे लगता है कि हमें इसमें जो है पहल करने की आज आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।